आपसे समझना चाहेंगे किस तरह देख रहे हैं जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो सबके सामने हैं। एक कोशिश की है मालिक बलोच साहब ने, कल नवाज शरीफ साहब से लाहौर में जाकर वो मिले हैं और मालिक बलोच साहब जो हैं वो बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अहम किरदार अदा करेंगे बलूचिस्तान मसले के हल के सिलसिले में। तो आप इस अमल को, एक्टिविटी को किस तरह देखते हैं सर? देखिए, ये डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है। उन्होंने काफ़ी अदवार गुजारे हैं नवाब अकबर खान बुगटी के साथ, फिर उनका कौम-परस्ताना सियासत भी उनका, फिर थ्रू आउट डॉक्टर अब्दुल हई साहब के साथ उन्होंने वक्त गुजारा, नवाब मक्सी के साथ गुजारा, ताज जमाली के साथ, मीर ताज मोहम्मद जमाली मरूम उनके साथ। फिर जब ये सारा कुछ होता आया, मियां नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, तो जाहिर है उनकी एक जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में उनकी एक अहमियत थी कि जिसमें उन्होंने अपनी तौर पर कोशिशें की कि शायद कोई हालात बेहतरी हो, और उन तमाम गवर्नमेंट के जो मीटिंग्स वगैरह उसमें वो शामिल होते रहे। उसके बाद जाहिर है उनको उनके पुराने अलाइज हैं और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या मियां नवाज शरीफ को कि उन्होंने अपने पार्टी की मेजॉरिटी होते हुए डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को जो है उन्होंने ऑफर किया कि आप जो हैं कोई अपना रोल प्ले करें। शायद यही वजह है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक, क्योंकि ये समझा जाता है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं बलूचिस्तान में और कौम-परस्तों के करीब हैं और वो चाहते हैं कि मामलात कोई दुरुस्त हों। पिछला उनका अभी इस दफा इस पूरे टेनोर में कौम-परस्तों से दूर हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी से करीब हैं और वो दूरियां जो हैं तलखी भी हैं उनमें। लेकिन ये कि डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब गए, उन जाके मुलाकात करके उनसे रिक्वेस्ट उन्होंने की कि आप अपना कोई रोल प्ले करें। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, बल्कि न सिर्फ ये कहा, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जो हमें बताया कि उन्होंने तो उनको ऑफर दी कि आप 1-2 दिन के लिए बलूचिस्तान आ जाए। बलूचिस्तान आप आएंगे, एक तो आप लोगों को इंगेज करेंगे, लोगों से आप बातचीत करेंगे और फिर उसी के तनाजुर में आप इस्लामाबाद में लोगों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पहली फुर्सत होगी उसमें मैं आऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में शायद मियां नवाज शरीफ साहब की भी बस में शायद इस दफा कुछ नहीं है। और अब वो क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले सरदार अयाज सादिक साहब ने कोशिश की कि कोई रोल अपना प्ले करने की और जाके प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताया, सारी बात की, सरदार अख्तर मैंगल से उन्होंने बात करके जाके उन्होंने बताया, और लेकिन शायद कुछ नहीं हुआ। शायद आगे जितना वो कर सकते थे किए, तो आगे पेशरफ्त नहीं हुई। पूरे अगर आप सिनेरियो को देखें कि सरदार अख्तर मैंगल ने 28 मार्च को उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का किया कि डॉक्टर मारंग बलोच और उनके जितने लोग हैं, समीदीन बलोच है, लाला वहाब है, बीबर्ग है और बेबो बलोच है और कई ऐसे कारकुन हैं जो 17-18 हैं, उनके उसके रिलीज के लिए उनके आप कहें कि उनको वापस पुलिस कस्टडी से निकालने के लिए उन्होंने ये किया। अब वो एक ऐसा वो हो गया कि डेडलॉक हो गया कि उनको कोयटा शहर में आने से रोक दिया गया। वो लखपास में हैं, वहीं लखपास पर जो सेंट्रल बलूचिस्तान को, कराची को जाने के रास्ते, ईरान को जाने के रास्ते, अफगानिस्तान को जाने के रास्ते और इंटीरियर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे बिल्कुल बंद होके रह गए हैं। आज 14वां रोज है। आज कोर्ट में डॉक्टर मारंग बलोच की जो है वो केस सुना गया, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनको वकला की एक बहुत बड़ी टीम, पश्चिम मिली अवामी पार्टी, BNP अवामी, नेशनल पार्टी और जितने दूसरे ग्रुप्स हैं उनके, जो ANP के, वो सारे मौजूद थे और उन्होंने दलाइल दिए। 4 वकला ने दलाइल दिया। अली अहमद कुर्द जो है बहुत सीजन वकील है, उन्होंने वो दिए, लेकिन उन्होंने शायद कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम इसको करके, कोई वजह होगी कि उन्होंने इसको जजमेंट को रिजर्व किया। अब कल वो होता है तो क्या निकलता है, उसका नतीजा निकलता है। तो ये तमाम मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया। जी जरूर।